everyone, welcome to my channel. You are watching English Study. Hey everyone, this is Shweta from English Study and I want to ask you, have you ever been nervous while making a call? क्या आप कभी नर्वस हुए हैं? क्या आप कभी हेजिटेट हुए हैं जब भी आप फ़ोन पर बातें करते हैं? आई एम श्योर आपका जवाब होगा नहीं. ऑब्वियसली नॉट. जब हम अपनी मातृभाषा में बात करेंगे तो हमें बिल्कुल भी नर्वसनेस नहीं होगी. लेकिन क्या आप उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ, उतने ही अच्छे तरीके से, उतने ही अच्छे फ्रेजेस के साथ आप इंग्लिश में फ़ोन पर कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं? अगर नहीं तो इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ कुछ गोल्डन इंग्लिश फ्रेजेस जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं फ़ोन कॉन्वर्सेशन पे. ठीक है. नंबर 1, हेलो. हेलो. सो ये फ्रेज़, ये वर्ड सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं हम जब भी हम किसी का फ़ोन उठाते हैं या फिर जवाब में भी यही मिलता है अगर हम किसी को हेलो बोलते हैं तो. ठीक है. हेलो बहुत ही कॉमन फ्रेज़ है. आई एम श्योर आप इसका यूज़ ज़रूर करते होंगे फ़ोन कॉन्वर्सेशन पे. हेलो का जवाब भी हेलो में ही मिलता है. जैसे हेलो, दिस इज़ रेबेका स्पीकिंग. हेलो, मैं रेबेका बोल रही हूँ. यहाँ पे हेलो का मतलब होता है नमस्ते, नमस्कार, लेकिन नॉर्मली हम सिर्फ इसे हेलो ही बोलते हैं. ठीक है. हेलो, दिस इज़ रेबेका स्पीकिंग. हेलो, मैं रेबेका बोल रही हूँ. हेलो का यूज़ हम कर सकते हैं फॉर्मल वे में, इनफॉर्मल वे में, दोनों वे में कर सकते हैं. डजेंट मैटर, क्योंकि ये दोनों में ही अच्छे से फिट होता है. बिल्कुल भी ऑड नहीं लगता अगर आप इसे इनफॉर्मल में ही यूज़ करें या फिर फॉर्मल में ही यूज़ करें. दोनों में ही हेलो का यूज़ बिल्कुल ठीक है. किसी में भी यूज़ कीजिए. नंबर 2, हेलो से भी ज़्यादा फॉर्मल वे में अगर आप बोलना चाहें तो बोल सकते हैं गुड मॉर्निंग, गुड नून और गुड इवनिंग. ओके. तो इन तीनों फ्रेजेस का यूज़ कर सकते हैं टाइम के अकॉर्डिंग. मॉर्निंग है, नून है या फिर इवनिंग है, उसके अकॉर्डिंग. ये बहुत ज़्यादा फॉर्मल वे है. आप इसका यूज़ तभी करें जब बहुत ही औपचारिक बातें हो रही हों, आपके बॉस का फ़ोन हो या फिर जिन्हें आप अच्छे से ना जानते हो, तभी आप इसका यूज़ करें. जैसे गुड मॉर्निंग, रॉबर्ट स्मिथ स्पीकिंग. सुप्रभात, मैं रॉबर्ट स्मिथ बोल रहा हूँ. ठीक है. इस तरह से यूज कीजिए गुड मॉर्निंग का, गुड नून का या फिर गुड इवनिंग का. ओके. तो जब आप फ़ोन को पिकअप करते हैं तो आप बोल सकते हैं हेलो इनफॉर्मल और फॉर्मल दोनों वेज में. लेकिन अगर आप गुड मॉर्निंग बोलते हैं, गुड नून बोलते हैं, फिर गुड इवनिंग बोलते हैं, सो मेक श्योर कि आप इसे फॉर्मल वेज में ही यूज़ कीजिए. इनफॉर्मल में ये काफ़ी ऑड लगेगा. अपने दोस्तों से गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड इवनिंग के साथ कौन बात करता है? ओके. अगर ऐसी सिचुएशन हो जब आपने फ़ोन तो उठा लिया लेकिन आप जानते ही नहीं हैं कि आगे वाला पर्सन है कौन, आगे वाले व्यक्ति है कौन जिससे आप बात कर रहे हैं, आपके पास उनका कोई कांटेक्ट नहीं है, आप उन्हें नहीं जानते हैं, तो सबसे पहला प्रश्न हेलो के बाद आप क्या कहते हैं? आप कौन बोल रहे हैं, यही ना? तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे हम हु इज़ स्पीकिंग प्लीज़. हु इज़ स्पीकिंग प्लीज़. ओके. ये फॉर्मल वे है क्योंकि हम नहीं जानते वो व्यक्ति कौन है जिससे आप बात कर रहे हैं. तो आसानी से और थोड़ी पोलाइट वे में पूछिए हु इज़ स्पीकिंग प्लीज़. कौन बोल रहे हैं, ताकि वो अपना नाम बता सकें. अगर उन्होंने अपना नाम भी बता दिया फिर भी आप उनसे रिलेटेड नहीं हैं, ठीक है, तो आप पूछ सकते हैं आप किससे बात करना चाहेंगे. आप किससे बात करना चाहेंगे. हु वुड यू लाइक टू स्पीक टू. हु वुड यू लाइक टू स्पीक टू. अगर वो किसी से बात करना चाहते हैं तो वो आपको जवाब दे सकते हैं. ओके. नेक्स्ट, अगर उस व्यक्ति ने अपना नाम भी बता दिया है और ये भी बता दिया कि वो किससे बात करना चाहते हैं, फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा है क्योंकि ना तो आप उस नाम के व्यक्ति को जानते हैं और ना उस व्यक्ति को जानते हैं जिनसे वो बात करना चाहते हैं, तो आपके मन में सबसे पहला ख्याल क्या आएगा? शायद इन्होंने गलत नंबर डायल किया है. तो आप उनसे पूछ सकते हैं आपने किस नंबर पे डायल किया है. ठीक है. पूछिए व्हाट नंबर डिड यू डायल. व्हाट नंबर डिड यू डायल. आपने किस नंबर पर डायल किया है. ठीक है. अगर नंबर सही है तो वो आपसे और पूछ सकते हैं, लेकिन अगर नंबर गलत है, ठीक है, अगर नंबर गलत है तो ये फ्रेज़ इस्तेमाल हो सकता है ओह माफ़ करना, मुझे लगता है कि मैंने गलत नंबर मिलाया है. ओह सॉरी, आई थिंक आई हैव डायल्ड द रॉन्ग नंबर. ओह सॉरी, आई थिंक आई हैव डायल्ड द रॉन्ग नंबर. ओके.
तो इस तरह से बोलिए जब आपने कोई नंबर गलत डायल किया हो। अगर आपने अपने फ्रेंड को फ़ोन मिलाया है, ठीक है, लेकिन फ़ोन आपका फ्रेंड ना उठा के कोई और उठा लेता है, जैसे उसके पेरेंट्स उठा लेते हैं, उनके भाई बहन उठा लेते हैं, तो आप उनसे कैसे कहेंगे? कैन आई स्पीक टू जॉन प्लीज़? क्या मैं जॉन से बात कर सकता हूँ? ठीक है, क्या मैं जॉन से बात कर सकता हूँ? कैन आई स्पीक टू जॉन प्लीज़? ओके। और अगर आप थोड़ा और डिटेल में बोलना चाहें तो ये भी बोल सकते हैं, मैं होमवर्क के बारे में सैम से बात करना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू स्पीक टू सैम अबाउट होमवर्क। आई वुड लाइक टू स्पीक टू सैम अबाउट होमवर्क। ओके। तो इस तरह से इन दोनों फ्रेजेस का यूज़ कीजिए जब आपका फ्रेंड आपका कॉल ना उठा के बल्कि कोई और उठाए और आप बोलना चाहते हो कि आप उनसे बात करना चाहते हैं, इस बारे में बात करना चाहते हैं। ओके। मान लीजिए आपका फ्रेंड नहीं है आपसे बात करने के लिए, ठीक है, और जिसने भी फ़ोन उठाया उसने बोल दिया कि वो तो यहाँ पर नहीं है, वो बाहर गया हुआ है, या फिर वो बिज़ी है, वो आपका कॉल नहीं ले सकता है, आपको कॉल नहीं उठा सकता है, ठीक है, आपसे बात नहीं कर सकता है, तो आप क्या कहेंगे? यही कहेंगे ना कि उससे बोल देना कि मुझे वापस कॉल कर ले, ठीक है, बोल दीजिए क्या आप जॉन से मुझे वापस संपर्क करने के लिए कह सकते हैं? Could you ask John to call me back? Could you ask John to call me back? अगर आपके पास कोई कॉल आता है और आप बहुत ज़्यादा बिज़ी हो, आप सच में बिल्कुल बातें नहीं कर सकते, आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? क्या आप मुझे शाम को फिर से कॉल कर सकते हैं? क्या आप मुझे सुबह फिर से कॉल कर सकते हैं? ठीक है, तो किस तरह से कहेंगे कि क्या आप मुझे सुबह फिर से संपर्क या फिर कॉल कर सकते हैं? Could you call me back again tomorrow morning? Could you call me back again tomorrow morning? फिर आप आगे अपनी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट रखिए कि आप बिज़ी हैं, आपके पास काफ़ी कुछ है करने के लिए। ओके, सो कुड यू कॉल मी बैक अगेन टुमारो मॉर्निंग? अगर आप किसी का नंबर पूछना चाहते हो, ओके, मे बी वो आपको अपने अंकल के घर से फ़ोन कर रहे हो, ठीक है, और आप चाहते हैं उनका नंबर लेना, तो आप पूछिए आपका नंबर क्या है, आपका फ़ोन नंबर क्या है? व्हाट इज़ योर फ़ोन नंबर? तो आप इस तरह से पूछ सकते हैं अगर आपको किसी का नंबर चाहिए, व्हाट इज़ योर फ़ोन नंबर? ओके, अगर वो नंबर बता भी रहे हैं तो आपको क्या चाहिए कि आप नोट करना चाहेंगे। नोट करने के लिए आपको अपनी नोटबुक चाहिए, पेन चाहिए, तो आप बोल सकते हैं जस्ट अ मोमेंट प्लीज़, कृपया एक पल रुकिए, ताकि आप अपनी कॉपी या पेन जो भी है जिस पर आप नोट करना चाहें वो निकाल लें। ओके, जस्ट अ मोमेंट प्लीज़, ज़रा एक पल रुकिए। ओके, नेक्स्ट, होल्ड द लाइन प्लीज़। होल्ड द लाइन प्लीज़, कृपया लाइन पर बने रहिए। इस फ्रेज़ का इस्तेमाल ज़्यादातर करते हैं जब जिस व्यक्ति के लिए फ़ोन किया गया है वो आपके आसपास है और आप बुलाना चाहेंगे। आप इस फ्रेज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, कृपया लाइन पर बने रहिए, होल्ड द लाइन प्लीज़। अभी तक हमने देखे टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन के जनरल फ्रेजेस। आप देखते हैं हाउ टू मेक एन एमरजेंसी कॉल। जब कोई इमरजेंसी हो, जब कोई आपातकालीन हो, तब आप किस तरह के फ्रेजेस का इस्तेमाल करते हैं। तो नंबर 1 है, एक आपातकालीन है, एक इमरजेंसी आ गई है, ओके, तो आप क्या कहेंगे? इट्स एन एमरजेंसी, इट्स एन एमरजेंसी। ओके, मैं घायल हो गया हूँ, मैं घायल हो गया हूँ। I have been injured. I have been injured. तो फर्स्ट फ्रेज़ का इस्तेमाल आप कभी भी कर सकते हैं जब भी आपको लगे कोई एमरजेंसी है, मे बी आपका सिलेंडर ख़त्म हो चुका है, तो आप कॉल्स कर सकते हैं, इट्स एन एमरजेंसी। या फिर मे बी आपका कंप्यूटर वर्क नहीं कर रहा है और आपको एक स्पेशल फ़ाइल भेजनी है, तो आप कह सकते हैं मैकेनिक को, इट्स एन एमरजेंसी। ओके, नेक्स्ट, आई हैव बीन इंजर्ड का यूज़ आप तभी करिए जब आपका एक्सीडेंट हो गया हो, आप घायल हो गए हो, तो आई हैव बीन इंजर्ड। नेक्स्ट, एक हादसा हुआ है, देयर हैज़ बीन एन एक्सीडेंट, देयर हैज़ बीन एन एक्सीडेंट। तो जब भी आप किसी एम्बुलेंस को बुलाना चाहें तो आप बोल सकते हैं देयर हैज़ बीन एन एक्सीडेंट, प्लीज़ कम फास्ट।
ओके, जल्दी आ जाइए, एक एक्सीडेंट हो चुका है। या फिर इस फ्रेज़ का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मे बी आपको मीटिंग में जाना हो, आपको टाइम पर पहुंचना है, लेकिन एक ट्रैफिक लगा हुआ है क्योंकि कोई एक्सीडेंट हो चुका है, तो आप बोल सकते हैं फ़ोन करके, आई एम सॉरी आई कैन बी लेट, देयर हैज़ बीन एन एक्सीडेंट। मुझे माफ़ कीजिए, मैं लेट हो सकता हूँ, एक हादसा हुआ है, एक एक्सीडेंट हुआ है। ओके, अगर आपको किसी की मदद चाहिए, ठीक है, बहुत ही अर्जेंट में चाहिए मदद, और आप वहाँ जा नहीं सकते उनके पास उनकी मदद लेने के लिए, आप चाहते हैं कि वो आपके पास आए, तो आप कैसे बोलेंगे? मुझे आपकी मदद चाहिए, कृपया सिटी हॉल आ जाइए, या फिर कहीं भी आ जाइए, एड्रेस कैन बी डिफरेंट। सो आप बोलेंगे, आई नीड योर हेल्प, प्लीज़ कम टू सिटी हॉल, आई नीड योर हेल्प, प्लीज़ कम टू दिस प्लेस एंड दैट प्लेस। ओके, बहुत ही अर्जेंट में आपको हेल्प चाहिए और आप वहाँ उनके पास जा भी नहीं सकते, तो आप यही कहेंगे, कृपया यहाँ पर आ जाइए, आई नीड योर हेल्प, इट्स अर्जेंट। ओके, इस तरह से आप करेंगे एमरजेंसी कॉल। लेकिन अगर आपको समझने में कोई डिफ़िकल्टी हो रही है, आप फ़ोन पर बात कर रहे हैं लेकिन आप समझ नहीं पा रहे कि आगे वाला व्यक्ति क्या बोल रहा है, ठीक है, आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है, तो आप किस फ्रेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं? जिससे आप बात कर रहे हैं उनकी बातें आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रही हैं क्योंकि वो शायद धीरे बोल रहे हैं, तो आप उनसे क्या बोलेंगे कि आप थोड़ा तेज़ बोल सकते हैं प्लीज़? तो बोलिए, कुड यू स्पीक अप प्लीज़, कुड यू स्पीक अप प्लीज़, क्या आप थोड़ा तेज़ बोल सकते हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड एनीथिंग। नेक्स्ट, अगर आप जिससे बात कर रहे हैं उन्होंने जो कहा आपको बिल्कुल समझ नहीं आया, मे बी आपका ध्यान कहीं और था, कोई भी वजह हो सकती है, आपको कुछ भी समझ नहीं आया, तो आप उनसे बोल सकते हैं, मुझे समझ नहीं आया कि तुमने अभी क्या कहा, मुझे समझ नहीं आया कि तुमने अभी क्या कहा, आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट यू जस्ट सेड। तो इस फ्रेज़ का इस्तेमाल कीजिए ताकि वो अपनी बात दोहरा सकें, थोड़ा तेज़ बोल सकें, थोड़ा क्लियरली बोल सकें, ताकि आपको समझ में आ जाए। नेक्स्ट, अगर कोई बहुत ही ज़्यादा तेज़ बोल रहा है और आप इस वजह से उन्हें नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है, काफ़ी तेज़ तेज़ बोल रहे हैं, तो आप उनसे यही बोलिए, कृपया थोड़ा धीरे धीरे बोलिए, कृपया थोड़ा धीरे धीरे बोलें, प्लीज़ स्पीक मोर स्लोली, प्लीज़ स्पीक मोर स्लोली। इस फ्रेज़ का इस्तेमाल तभी करना है जब कोई बहुत तेज़ बोल रहा हो, तब आपको समझ नहीं आ रहा हो। ओके, नेक्स्ट, जिससे आप बात कर रहे हो उन्हें शायद आपको कुछ बताया हो, कोई नंबर बताया हो और आपको समझ नहीं आया एक बार, तो आप बोल सकते हैं, क्या आप कृपया इसे दोहरा सकते हैं, कुड यू प्लीज़ रिपीट दैट। ओके, तो इसका यूज़ कर सकते हैं जब भी आप चाहते हो कि जिससे आप बात कर रहे हैं वो अपनी बात दोहराएं, उन्होंने जो भी कुछ कहा वो अभी दोहराएं, कुड यू प्लीज़ रिपीट दैट। लेकिन आप जब भी इन फ्रेजेस का यूज़ करें, ठीक है, जब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आप चाहते हैं कि वे थोड़ा तेज़ बोलें, थोड़ा धीरे बोलें, इसको दोहराएं, तो हर फ्रेज़ में प्लीज़ का इस्तेमाल ज़रूर करें। नेक्स्ट, आप बोल सकते हैं, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे समझ नहीं आया, ठीक है, आपको कुछ समझ नहीं आया जो उन्होंने बोला, तो बोलिए, आई एम सॉरी आई डिडंट गेट इट, आई एम सॉरी आई डिडंट गेट इट। ओके, तो बहुत ही पोलाइट टोन में कहिए ताकि वो आपको दोबारा दोहरा सकें जो भी उन्होंने कहा। नेक्स्ट, जिससे आप बातें कर रहे हैं वो आपको शायद सुन नहीं पा रहा हो, ओके, मे बी वहाँ कोई साउंड प्रॉब्लम हो, नेटवर्क का प्रॉब्लम हो, ठीक है, जल्दी से आपकी आवाज़, आपकी जो वॉइस है वो क्लियर नहीं हो पा रही है उनको, तो आप एक फ्रेज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या आप मुझे स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं, क्या आप मुझे स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं, मतलब कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है, मेरी आवाज़ क्लियर है, कैन यू हीयर मी क्लियरली, कैन यू हीयर मी क्लियरली। अगर वो सुन पा रहे हैं तो वो येस में जवाब दे सकते हैं। ओके, मान लीजिए अगर जिससे आप बात कर रहे हैं उस व्यक्ति ने आपको किसी जगह का एड्रेस बताया, किसी मॉल का नाम बताया और आप उसे नोट करना चाहते हैं और आपको स्पेलिंग नहीं पता है, तो आप बोलेंगे, क्या आप इसकी स्पेलिंग बता सकते हैं, क्या आप इसकी स्पेलिंग बता सकते हैं, कुड यू स्पेल दैट प्लीज़, कुड यू स्पेल दैट प्लीज़। ओके, क्या आप इसकी स्पेलिंग बता सकते हैं, कुड यू स्पेल दैट प्लीज़। नेक्स्ट,
अगर आपने पूछा है व्हाट इज़ योर नंबर, ओके, आपका नंबर क्या है, आप जानना चाहते हैं, आप बाद में कॉल करना चाहेंगे, ओके, तो वो आपको नंबर बताते हैं और लेकिन आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने क्या कहा, तो आप बोलिए कृपया प्रत्येक नंबर को अलग अलग कहें, कृपया प्रत्येक नंबर को अलग अलग कहें, प्लीज़ से ईच नंबर सेपरेटली, प्लीज़ से ईच नंबर सेपरेटली, ओके, इस तरह से यूज़ कीजिए इस फ्रेज़ का। तो ये थे कुछ टेलीफोनिक फ्रेजेस, इंग्लिश फ्रेजेस जो आपकी हेल्प कर सकते हैं इंग्लिश अच्छे से बोलने में जब आप किसी से फ़ोन पर बात करते हैं। आई होप ये फ्रेजेस आपकी हेल्प करेंगे, बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। सो लर्न दैम एंड यूज़ दैम, ओके, एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये फ्रेजेस कैसे लगे। Well, this is the end of the video. If you liked, then hit the like button and subscribe my channel for more informative and interesting video like this.